और अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक सुनामी है। मई के मिड में पीक आना बाकी है। ऐसे में कितनी तैयारी है सरकारों की, उस पर भी राज्य सरकार ने सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि 5 अस्पतालों के डॉक्टर्स गए थे हाईकोर्ट, जहां पर उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दी कि अस्पतालों की सिचुएशन क्या है, वहां पर कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरीके से मरीज दम तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जाता है, कहीं भी दूसरे राज्य से अगर दिल्ली पहुंच रही है और अगर उस कॉरिडोर में कहीं भी किसी भी वक्त रोका जाता है तो यह क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इस दरमियान हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों से सवाल भी किया है कि कितनी तैयार है सरकारें, कितना तैयार है हेल्थ सिस्टम, ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से मरीजों की जान जा रही है। हाँ? जाइए, दूर जाइए। आप ही क्या नाम है आपका? केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लगातार इस पर संज्ञान खुद केंद्र सरकार भी ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर में यह सुनामी हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, सांसों की कमी की वजह से लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर 5 अस्पताल पहुंचे थे कोर्ट और बताया कि सिचुएशन क्या है, कितनी खराब है। चंद मिनटों की कहीं ऑक्सीजन बाकी है तो कहीं चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी है, और ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे, कब तक वहां पर पहुंचेगी ऑक्सीजन कोई नहीं जानता। कई अस्पताल तो बाकायदा मरीजों के परिजनों को ये तक कह रहे हैं कि हम एडमिट नहीं कर सकते, लेकर आइए ऑक्सीजन सिलेंडर और तभी एडमिशन होगा अस्पताल में। और इस बीच लगातार जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं तो तमाम अस्पतालों ने हाईकोर्ट में यह भी कहा है कि उनको पुलिस सुरक्षा दी जाए। स्थिति लगातार खराब हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं और ऐसे में परिजन भी आपा खो रहे हैं। और कई अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर परिजनों ने आपा खो दिया, और ऐसे में अस्पतालों ने भी सीधे तौर पर कोर्ट से कहा है कि उनको पुलिस सुरक्षा दी जाए। हालात खराब हैं, कोर्ट कह रही है कि ये सुनामी है। ऐसे में दूसरे राज्यों से अगर दिल्ली को ऑक्सीजन रोकी जाएगी, कहीं भी अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है। कई अस्पतालों का दिल्ली हाईकोर्ट में बयान, पहुंचे थे अस्पताल कोर्ट में, जहां पर कोर्ट ने भी सवाल पूछा है। पहली बात तो ये सुनामी और कितनी तैयार स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल सिस्टम कितना तैयार है। अस्पतालों ने कहा है कि हमें पुलिस सुरक्षा दी जाए। मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि उतनी सुविधाएं अस्पतालों में नहीं है। कई अस्पतालों ने तो बाकायदा बोर्ड लगा दिया है कि आप सिलेंडर लेकर आइए, ऑक्सीजन लेकर आइए, तभी इलाज मुमकिन हो पाएगा। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची और वो सिर्फ और सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स के लिए ही बची है, दूसरे पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में बार बार डिमांड की जा रही है ऑक्सीजन की, लेकिन हालात किस कदर खराब हैं कि कोर्ट तक को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा। 5 अस्पताल पहुंचे थे कोर्ट, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये सुनामी है। नलिनी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिनी, कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं वो बहुत हैरान करती। पहली बात तो नौबत अब यहां तक आ गई है, सांसों के लाले पड़ रहे हैं और उसके बाद परिजन आपा खो रहे हैं, कानून व्यवस्था तक बिगड़ने की नौबत आ गई है। जी बिल्कुल, और जो दिल्ली के बोला है कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है अभी फिलहाल, कि ऐसा है कि नलिनी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच नलिनी लगातार कोर्ट की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल पहुंचे थे कोर्ट
और वहां पर उन्होंने बताया कि अब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी पैदा हो रही है, तो सुरक्षा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।